Dear brothers and sisters, welcome to another episode on Sheikh Zayed. Today we'll talk about Namaz-e-Eidul Fitr. सुबह की पहली रोशनी के साथ मेरी आंख खुली। आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज ईद उल फित्र है। सबसे पहले फ्रेश होने के बाद एक क्विक शावर लिया और फिर अपने बेस्ट कपड़े पहनने का टाइम था। क्या मजेदार फीलिंग होती है जब नए कपड़े पहनकर ईद वाइब्स फील होती हैं। फिर मैं मस्जिद की तरफ निकला। रास्ते में हर तरफ ईद मुबारक कहने की आवाज आ रही थी। एक अजीब सी हैप्पीनेस होती है इस दिन, सबके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है। फिर मैं वुदू करने के लिए चलते चलते मस्जिद के कोर्टयार्ड तक गया। रास्ते में देखा लोग एक एक करके आ रहे हैं, सबके चेहरे पे एक अलग ही नूर है। वुदू करते वक्त पानी के ठंडे छींटे चेहरे पे पड़ रहे थे और मन में एक अजीब सी पीस महसूस हो रही थी। मस्जिद के आसपास सिक्योरिटी भी टाइट थी। पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे जो इंश्योर कर रहे थे कि सब कुछ सेफ और स्मूथ चले। उन्हें देख के एक अजीब सी तसल्ली भी महसूस हो रही थी कि हाँ, हम सुकून से अपनी ईद की इबादत कर सकते हैं। जैसे ही मैं वुदू करके मस्जिद की तरफ बढ़ा, देखा कि और भी लोग आ रहे हैं। हर तरफ एक मुबारक माहौल था, सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी का नूर चमक रहा था। और ये रही वो मस्जिद जहां हम ईद की नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है, आप भी देख सकते हैं। सफेद मीनारे, सुंदर नक्काशी और हर तरफ एक नूरानी रोशनी। ऐसा लग रहा है जैसे सुकून यहीं बसा हो। मस्जिद के अंदर जाने का इंतजार बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ ईद की जमात का एक अलग ही मजा है। अब थोड़ी ही देर बाद इमाम साहब उर्दू में ईद के मसाइल पर एक छोटा सा बयान करेंगे। ये बयान हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हमें ईद के दिन की अहमियत और शरीयत के मसाइल के बारे में अच्छी तरह से समझ मिलती है। इमाम साहब का बयान हमेशा दिल को सुकून देने वाला होता है और इस दिन के इबादत के हक में जो भी गाइडेंस मिलती है वो हमारे लिए काफ़ी अहम होती है। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर ईद की नमाज अदा की। सुभान अल्लाह, मस्जिद में हर तरफ एक सुकून और रूहानियत थी। हम सब एक ही सफ में खड़े थे और एक वक्त पर सबने रुकू किया, फिर सजदा। ये लम्हे अल्लाह की मर्सी और बराकत का एहसास दिलाते हैं। नमाज के बाद इमाम साहब ने अरबी खुतबा दिया, जो कि वाजिब है। ये खुतबा हमें ईद की अहमियत और इस दिन की इबादत के बारे में अच्छी तरह से समझाता है। सबको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये खुतबा सिर्फ एक दर्स नहीं बल्कि हिदायत भी है। इमाम साहब के लफ्ज में रूहानियत थी जो हम सब के दिलों को पुरसुकून कर रही थी। हर जुमला एक तालीम था जो हमारे लिए एक जिंदगी भर की रहनुमाई बन सकती है। नमाज के बाद हर चेहरे पर इखलास और खुशी थी और सब एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे। याद रहे कि हमारी दुआओं की कबूलियत की सुबह थी। खुतबा बाद हम चलते चलते एक ब्यूटीफुल गार्डन की तरफ जा रहे थे। वहाँ बच्चे, बड़े और बूढ़े सब मिलके जा रहे थे और सबके चेहरे पर खुशी और शोर शराबा था। बच्चे खेलते, दौड़ते था और बड़े बातें करते हुए थोड़ा वक्त गुजर रहे थे। सबका अपना मूड था, हर किसी का अपना सेलिब्रेशन था। थोड़ी देर बाद मैं चलते चलते अपने रूम की तरफ जा रहा था। बाहर का माहौल बिल्कुल फेस्टिव था, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं अपने रूम में थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था। रास्ते में हर तरफ ईद की रंगीन डेकोरेशंस थी।
और हर चेहरे पे खुशी थी। कुछ लोग फोटोज ले रहे थे, कुछ मस्ती कर रहे थे और सब में एक ही चीज थी, ईद की खुशी।